चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कौपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो हो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाएं, चाहे 100 फागुन बिक जाएं, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बाल कवि बैरागी कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से फूल के स्वाभिमान का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहता। फूल कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाएं, केवल फूल ही नहीं, चाहे वे उपवन भी बिक जाएं, जहां सारे फूल उत्पन्न होते हैं, सारी बाहर क्यों ना बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध को, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है, किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटता है, उस पर आंच नहीं आने देता, उसी तरह यह फूल भी अपनी सुगंध की रक्षा के लिए समर्थ है। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बाल कवि बैरागी कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से फूल के स्वाभिमान का वर्णन करते हुए कहते हैं, पौधे की जिस डाल ने फूल को अपनी गोद में खिलाया था,
जिन कोपलों ने उसे लालिमा प्रदान की थी और जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया था, उन्हें फूल कभी भूल नहीं सकता। इन सब का ऋण फूल पर है और फूल पर पहला अधिकार इन्हीं डालियों और कांटों का है। वे चाहे उसे नोचे या तोड़ें, फूल उफ तक नहीं करेगा। फूल कहता है कि वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गाड़ने वालों और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से फूल कहता है कि उसने अपनी सुगंध को न बेचने की जो सौगंध खाई है, वह उसका संस्कार बन गई है। वह अपनी सुगंध का सौदा कभी नहीं करेगा। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेचेगा। चाहे उसकी कोमल कोमल पंखुड़ियों पर भौरों के गुंजन का सरगम सुनाई देता हो अथवा पतझड़ का मौसम हो, और चाहे फूल अपनी मुरझाई हुई दशा में हो या उस पर कृत्रिम फुहारें डालकर उसे सांत्वना दी जाए, फूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं अपने आप से अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मैं स्वयं से किए वचनों को दांव पर नहीं लगने दूंगा। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेचेगा। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पावन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। दिखने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। बाल कवि बैरागी कविता की इन पंक्तियों के अंतर्गत फूल के माध्यम से संसार को चेतना प्रदान करते हुए कहते हैं, इस संसार में जिसका भी जन्म होता है, एक न एक दिन उसका अंत होना ही है। फूल कहता है कि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुड़ी पंखुड़ी करके झर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा, पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक फूल के पास जाऊंगा और मेरी सुगंध उनसे जाने अनजाने में किए गए की माफी मांगेगी। फूल कहता है कि उस दिन बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि खुददारी अर्थात स्वाभिमान क्या होता है और इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार त्याग करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। फूल कहता है कि किसी के हाथों बिकने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वह कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है, उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेचूंगा। संदेश, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस कविता के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। हमें हर हाल में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े, तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए।